जानवरों में तेल के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है? क्या तेल को जानवरों को पिलाना चाहिए या किसी वनडे के अंदर, किसी खाल चोकर के अंदर मिक्स करके खिलाना चाहिए? तेल की कितनी मिकदार फी जानवर के लिए फायदेमंद है? अगर इससे ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल करवाएंगे तो वो जानवर को नुकसान भी करवा सकती है, जहरबाद भी करवा सकती है। आज की वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, हमारी जो आम गांव देहातों में लोग जानवर रखते हैं, चाहे बकरियां हैं, भेड़े हैं या बड़े जानवर हैं, तो उसमें तेल जो है वो एक बुनियादी कलीदी किरदार रखता है। लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा, पहले इसके फ़ायदों पे बात कर लेते हैं, फिर इसकी मिकदार पे, और इसकी अगर ज़्यादा मिकदार इस्तेमाल करवाएंगे तो नुकसान क्या होगा। पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अगर जानवर का जो स्किन है, जो चमड़ा है, उसके ऊपर कोई शाइन नहीं है, कोई चमक नहीं है, जो कोट है, बाल हैं वो बड़े रफ से हैं, बाल गिरते हैं, तो सरसों का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल जिसे कहा जाता है, इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो कि स्किन के लिए, चमड़े के लिए, बाल के लिए, हेयर कोट के लिए बेहतरीन है। जानवर की चमक बढ़ाते हैं, जानवर को निखारते हैं। एक तो है इसका फायदा ये। दूसरे नंबर पे कुदरती तौर पे कुदरत ने, अल्लाह पाक ने इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल ये खसूसियत रखी हुई है कि ये भी स्किन के, चमड़े के अमराज में अक्सर आता है। तो इसमें ये खसूसियत है कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसमें ये खसूसियत है। दूसरे नंबर पे इसी के साथ ही ये जो चिचड़ वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट्स जिन्हें हम कहते हैं, इसको भी दूर भगाने में, रेजिस्ट करने में, इनके साथ फाइट करने में तेल का अहम किरदार है। अगर ये जिस्म के ऊपर भी लगाया जाएगा तो भी ये जानवर को फायदा देगा। तीसरा फायदा जो है, इसके अंदर एनर्जी की बेहतरीन मिकदार मौजूद है। हाई कैलोरीज हैं एनर्जी के। इस वजह से जो कमजोर जानवर होते हैं, जो भूख के मारे हुए जानवर होते हैं, जिन्हें एनर्जी की कमी होती है, उनमें तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा फायदा देता है। अगर कोई जानवर वजन में कम है तो उसका वजन बढ़ाने के लिए, अगर कोई जानवर दूध की पैदावार बहुत कम देता है, एनर्जी की कमी की वजह से खुराक का मारा हुआ है, तो उसको भी तेल जो है वो बहुत ज्यादा फायदा देगा। चौथा जो इसका फायदा है वो ये है कि ये खुराक के हाजमे को, डाइजेशन को बेहतर बनाता है। लेकिन कब? जब इसकी मुनासिब थोड़ी मिकदार इस्तेमाल की जाए। ये नहीं है कि अक्सर हमारे क्या होता है कि लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करवा देते हैं। ज्यादा इस्तेमाल करवाने की वजह से जानवर का मैदा रुक जाता है, जानवर को जहरबाद भी हो सकता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा जानवर को नुकसान देता है, जानवर का मैदा रुक जाता है, जिसकी वजह से जानवर खाना पीना कम कर देता है। और अक्सर जानवरों में ये वजह देखी गई है कि हमारे जो गांव देहातों के लोग हैं वो जानवर को कुछ भी, हल्का फुल्का भी कुछ हो तो तेल की बाल्टी वो पिला देते हैं। तो तेल का कितना इस्तेमाल है? अब ये 4 फायदे हो गए। जानवर के चमड़े पे चमक, शाइन देगा, कुदरती तौर पे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल खसूसियत है, एनर्जी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, थोड़ी मिकदार में ये हाजमा जानवर का बेहतर करता है। अब इसकी इस्तेमाल मिकदार कितनी है जी? बकरी और भेड़ के अंदर 5 से 10 ml के दरमियान। इससे ज्यादा आपने एक दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। हफ्ते में कम से कम आप 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे ज्यादा इस्तेमाल जरूरत के तहत आप करवाएं, लेकिन अगर जानवर ठीक है, मुनासिब सही चल रहा है, तब इसका ज्यादा इस्तेमाल आप ना करवाएं। दूसरे नंबर पे अगर बड़ा जानवर है, गाय भैंस है, उसकी आपने मिकदार 20 से 30 ml रखनी है। मिकदार कम कर लें। मिसाल के तौर पे आपने एक दिन में 100 ml पिलानी थी, आप उसी 100 ml को 3-4 दिन में आप पिला दें। ठीक है। ड्यूरेशन जो है, दिन जो है, वक्फा बढ़ा लें, मिकदार आप थोड़ी रखें। किसी भी पहलवान अगर आपने तैयार करना हो तो उसे एक दिन में 3-4 किलो बादाम खिला के अगले दिन अखाड़े में नहीं उतार दिया जाता, बल्कि उसके एक प्रोसीजर है जो लंबा चलता है, साला साल उसकी तैयारी की जाती है। रोजाना की बुनियाद पे अगर आप थोड़े बादाम खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आप जाके पहलवान बनेंगे। तो तेल का इस्तेमाल भी आप बेशक आप रोजाना कर लें बड़े जानवर में, लेकिन 20-30 ml से आप इसको ज्यादा
نہ بڑھائیں تاکہ آپ کے جانور کے جو معدے کا مسئلہ ہے، معدہ رک نہ جائے یا ہاضمے کا مسئلہ نہ بنے یا زہر بات وغیرہ نہ بنے۔ اکثر جانور تیل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جانور کو ڈائریا، رک موشن بھی لگ جاتا ہے، تو اس کے اس کے استعمال سے یہ نقصان ہوتے ہیں۔ اب ایک آگے سوال پوچھا جاتا ہے، کیا اس کو پلانا چاہیے یا تیل کو کھلانا چاہیے؟ تو تیل کو ہمیشہ کھلانا چاہیے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نال میں ڈال کے پلا دیتے ہیں، بعض کا جانور کو اتھنو سا آ جاتا ہے اور وہ تیل جانور کے پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کے وہ انفیکشن کرتا ہے اور کبھی بھی پھیپھڑوں سے باہر نہیں نکلتا۔ پانی گیا ہوا پھیپھڑوں سے پھر بھی ٹیکے وغیرہ کے استعمال سے کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، قابل علاج ہے، لیکن اگر تیل چلا جائے تو وہ جانور قابل علاج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تیل کو کبھی بھی نہ پلائیں، اور پلانے سے مزید اس کا یہ ہوتا ہے کہ جانور کا جو معدہ ہے وہ اپسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ معدے کے گرد جا کے ایک تہہ سی بنا لیتا ہے، جس سے جانور کا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جانور کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ ہاضمہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ تیل اندر جا کے جانور کی جو وال ہے، دیواریں ہیں، اس کے گرد ایک تہہ سی بنا لیتے ہیں، جس سے جانور کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ اسے ونڈے کے اندر مکس کر لیں، ٹھیک ہے، پھر اسے آپ جانور کو کھلا دیں، کھال کے اندر مکس کر لیں، چوکر کے اندر مکس کر لیں، پھر آپ جانور کو کھلا دیں۔ تو اس طرح جانور کو نہ وہ اتھنو سا آنے کا خطرہ ہے، سانس اپنا پھیپھڑوں میں جانے کا نہ خطرہ ہے، اور جانور کو نہ ہی معدہ اپسیٹ کرنے کا خطرہ ہے، تو کھلانے سے جانور کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی جی مقدار، احتیاط کس طرح سے کرنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔